तो क्या दूसरे के मन की बात को जान लेना, कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। 100% जो तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी के मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप भी इसे सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान और समझ के साथ देखिए। और इस वीडियो में जो प्रयोग आपको बताए जा रहे हैं उन्हें आप लगातार अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, तभी आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। वैसे यह सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी है वह यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वह पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और आपके बारे में बहुत कुछ वो बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है। इन हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है, पर यह वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और उसी से ही वह आपके मन की बातों को जान लेते हैं। अब वह तो आपके ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका घर और उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसको किया कैसे जाता है? सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन को शांत होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक फकीर हुए जॉर्ज गुरजेब। उसके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वह 19 खाते थे। तुम सबसे नहीं, अपने भावों से बातचीत करना सीखो। इसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन की बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हो और वह इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती है और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जैन फकीर थे, वह अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत रखो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज़ देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी, फिर धीरे धीरे उन हिस्सों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता है। सुजीत क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और जब तक वह शब्द उन शिशुओं को सुनाई नहीं देता था वह उन हिस्सों से इस प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वह एक ही प्रयोग सब अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वह सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुँह से कुछ बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं है, ये प्रूव्ड साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने इस प्रयोग को किया है। आपने कभी देखा है जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर अपने मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात को लेकर रख देते हैं और उन्हें लगता है हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है, या तो हम हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूँ, उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। उसने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहरा करके अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है। इसलिए जो भी आपके हाव भाव है उसकी ऊर्जा को मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है,
समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है, जब तक कि आप बोलते रहते हैं सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है वह आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतया शांत हो जाइए।